Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys Faisan and you are watching San Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, अब इंडिया की जो मेट्रो ट्रेन है ना वो पानी के ऊपर चलेगी। ठीक है, जब मुझे इस वीडियो का लिंक आया मैं हैरान, मैंने कहा है अच्छा एक नया काम हो चुका है हमारी नेबर कंट्री के अंदर। बहुत ही बढ़िया काम जो है वो इंडिया के अंदर हो रहा है, स्पेशली ट्रेन को लेके, रेलवेज को लेके जो है वो इंडिया बहुत ज्यादा सीरियस है। कनेक्टिविटी जो है वो हर जगह बढ़ रही है, गाँव तक जो है वो शहरों की रसाई और शहरों की गांव तक रसाई हो रही है। कनेक्टिविटी पूरे इंडिया के अंदर जो है वो रेलवे का जाल पूरा बिछाया जा रहा है कि अगर आपके पास पैसे नहीं, आप जहाज पे सफर नहीं कर सकते तो आपको जो है वो ट्रेन के थ्रू इजीली आप जो है वो सफर कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। और वहीं पर जो है अभी पानियों के अंदर भी कनेक्टिविटी, मोदी जी ने कहा कि पानियां ते भी ट्रेन चलाओ, इतने भी कनेक्टिविटी बताओ लोगों की, क्योंकि लोग पानियां ते भी चलनगे। ठीक है, तो खैर फटाफट से जो है वो वीडियो की तरफ चलते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। सब्सक्राइब बहुत ज्यादा कम लोग करते हैं, वीडियो ज्यादा लोग देखते हैं। सारी खबरें एनालिटिक्स में अपने रोज देखती हूँ, बट मुझे देख के थोड़ा फिर मैं कहती हूँ यार क्यों लोग ऐसा करते हैं। ज्यादा लोग देखते हैं, सब्सक्राइब कम करते हैं, लाइक भी कम करते हैं। 1 मिनट नहीं लगना, ऐसे मिनट का सेकंड में नहीं, बस ऐसे करके सब्सक्राइब, ऐसे करके लाइक होता है। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। क्या आपको पता है कि भारत ने ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो दुनिया के बड़े बड़े देश अब तक नहीं कर पाए। भारत ने अब नदी के नीचे भी मेट्रो चला दी और पानी के ऊपर भी, यानी अब मेट्रो सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि जल के अंदर भी दौड़ रही है और जल के ऊपर भी। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है जिसने एक साथ अंडर रिवर मेट्रो और वाटर मेट्रो को पूरी तरह से ऑपरेशनल कर दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत का ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतनी तेजी से क्यों बदल रहा है, कौन कौन से शहरों में ये नई सुविधाएं दी जा रही हैं, और सबसे बड़ी बात, क्या यह मॉडल अब दूसरे शहरों में भी लागू होगा। इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भारत की इस उपलब्धि पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर अब तो लिखना पड़ेगा करके अपना सपोर्ट दिखाएं। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन किसी भी देश की लाइफलाइन माने जाते हैं क्योंकि देश में लोगों और टेक्नोलॉजी का प्रवाह इन्हीं पर निर्भर करता है। बिना ट्रांसपोर्ट के सामान और सेवाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ट्रांसपोर्ट का देश की इकोनॉमी में भी अहम योगदान होता है। 1991 में भारत में उदारीकरण के बाद कैपिटल और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट में जबरदस्त उछाल आया, जिससे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी तेजी से विकास हुआ। पारंपरिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ आधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी विकसित हुआ और मेट्रो रेल सेवाएं पहले ही कई शहरों में ऑपरेशन में आ चुकी। दिल्ली एनसीआर के लिए तो मेट्रो लाइफलाइन बन चुकी है और अब देश के अन्य शहरों में भी इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। इसी कड़ी में हाल ही में कोलकाता मेट्रो ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, जब देश की पहली मेट्रो रेल सुरंग नदी के नीचे पूरी तरह तैयार हो और अब इस रूट पर मेट्रो सेवाएं शुरू कर दी गई। इसी बीच भारत में पहली बार फ्लोटिंग मेट्रो ट्रेन सेवा भी शुरू हो। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को पानी के ऊपर चलने वाली मेट्रो की सौगात। यह मेट्रो सेवा एक बोट की तरह काम करती है जो पानी पर चलती है और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। भारत में यह सेवा सबसे पहले केरल के ऐतिहासिक शहर कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वीडियो पे मैंने रिएक्ट भी किया हुआ है, जिससे कोच्चि के आइलैंड्स को मुख्य भूमि से जोड़ने का एक नया और अनोखा तरीका सामने आया है। यह वाटर मेट्रो पूरी तरह बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट्स पर आधारित है, जो पर्यावरण के अनुकूल है और यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव कराता है। इस वाटर मेट्रो को विशेष रूप से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की। इसमें लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड बैटरी उपयोग किया गया, जिससे यह केवल 15 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो सके और एक बार चार्ज होने के बाद 26 से 27 चक्कर लगा सके। यह बैटरियां विश्व में सबसे तेज चार्ज होने वाली और सबसे ज्यादा चलने वाली बैटरियों में से एक है, जिनका जीवन काल 7 से 10 वर्षों हो सकता है। इसके अलावा इस मेट्रो में डीजल पावर जनरेटर बैकअप भी उपलब्ध है, जो बैटरी सिस्टम की किसी भी विफलता की स्थिति में स्वचालित रूप से अपना ऑपरेशन शुरू कर देती है। इस वाटर मेट्रो की स्पीड 8 से 10 नॉटिकल माइल्स प्रति घंटे की, जिससे सड़क मार्ग की तुलना में यात्रा में काफी कम समय लगता है। मेट्रो पूरी तरह एयर कंडीशनड है और यात्रियों की सुविधा के लिए एलईडी लाइटिंग,
चार्जिंग पॉइंट्स और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई। इसमें कुल 100 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है, जिसमें 50 यात्री बैठ सकते हैं और 50 यात्री खड़े होकर यात्रा कर सकते। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर सीट के नीचे लाइफ जैकेट भी रखे गए हैं। वाटर मेट्रो कोच्चि के 10 प्रमुख आइलैंड्स को मुख्य भूमि से जोड़ती है, जिससे यात्रियों को बिना किसी ट्रैफिक जाम के अपनी मंजिल तक पहुंचने में आसानी हो रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत 78 वाटर मेट्रो और 38 टर्मिनल बनाए गए हैं। पहले चरण में 12 किलोमीटर के 2 रूट बनाए गए हैं और फिलहाल इस सेवा को कोट से विपिन टर्मिनल और विटेला से कक्कानाड टर्मिनल के बीच शुरू किया गया है। पूरी तरह ऑन ऑपरेशनल होने के बाद अब इस मेट्रो में प्रतिदिन लगभग 34,000 लोग सफर कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह मेट्रो कुल 76 किलोमीटर की दूरी कवर कर रही है और जरूरत के हिसाब से इसकी संख्या आगे बढ़ाई जाएगी। कोच्चि वाटर मेट्रो परियोजना एक पर्यावरण अनुकूल और आधुनिक शहरी जल परिवहन प्रणाली है। इसके पूर्ण रूप से ऑपरेशनल होने के बाद इसमें इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का उपयोग किया जा रहा है, जिससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में हर साल 16,500 टन की कमी आ रही है। इससे भारत के 2017 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लक्ष्य में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा इस मेट्रो को कम आवाज और कम पानी के झटकों के साथ डिजाइन किया गया है, जिससे यह यात्रियों के लिए अधिक आरामदायक बनी हुई है। इस पूरी परियोजना की लागत 1,137 करोड़ रुपए है और इसे केरल सरकार ने जर्मनी की वित्तीय सहायता से शुरू किया था। कोच्चि भारत के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक है और यह पूरा शहर जल परिवहन प्रणाली पर काफी निर्भर करता है। 20वीं सदी की शुरुआत में यहाँ के 90% निवासी नावों से यात्रा करते थे, लेकिन जैसे जैसे सड़कें और ब्रिज बने, लोग सड़क परिवहन की ओर शिफ्ट होने। वर्तमान में यहाँ केवल 3% लोग जल परिवहन का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अब वाटर मेट्रो इस ट्रेंड को पूरी तरह बदल चुका। वाटर मेट्रो सेवा को कोच्चि मेट्रो, बस, टर्मिनल, टैक्सी और अन्य ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ जोड़ा गया है, जिससे यात्रियों को सिंगल टिकट नेटवर्क की सुविधा मिल रही। इससे कोच्चि के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक नई पहचान मिली है और पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा। कोच्चि के आसपास कई ऐसे आइलैंड्स हैं जो अब तक पर्यटन की मुख्य धारा से कटे हुए थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट से वे भी दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी जबरदस्त लाभ हो। भारत में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आधुनिक बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। स्थानीय जरूरतों के हिसाब से ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं, चाहे वह सेमी हाई स्पीड ट्रेन हो, रो फेरी हो या रोप वे। हर जगह के हिसाब से ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तैयार किया जा रहा है। जम्मू, श्रीनगर और गोरखपुर जैसे छोटे शहरों में भी लाइट मेट्रो शुरू करने की योजना बनाई जा रही। महाराष्ट्र के नासिक और तेलंगाना के वारंगल में रबर व्हील मेट्रो चलाने की योजना बनाई, जो ओवरहेड वायर से पावर ले। इसके अलावा दिल्ली NCR और मेरठ के बीच रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी RRTS शुरू किया गया, जिससे इन दोनों शहरों को मेट्रो की तर्ज पर जोड़ा गया। वाटर मेट्रो सेवा भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो और यह ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव की ओर संकेत करती। भारत अब पारंपरिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आगे बढ़कर स्मार्ट और आधुनिक ट्रांसपोर्ट मॉडल की तरफ पूरी तरह बढ़ चुका है और आने वाले समय में ऐसे और भी इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक। ओके गाइस, वीडियो अच्छी थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और मैं एक चीज देख रही थी कि भाई इंडिया ने जो है वो अंडर वाटर मेट्रो, ठीक है, पानी के ऊपर मेट्रो, और एक मेट्रो मैंने देखी इसी टेक्नोफेरिया के चैनल से हम लोगों ने वीडियो देखी थी ना, कि हवा के अंदर भी लाइक जो है वो इंडिया तैयारियां कर रहा है कि 2030 तक जो है वो हवा के अंदर मेट्रो भी जो है वो चलेगी। लाइक ब्रिज के साथ साथ वो लाइन सी डाल देंगे, ठीक है, वो उल्टी चलेगी और ऐसे चलेगी। मैंने कहा यार, इंडिया जो है वो कौन कौन सी मेट्रो बना रहा है, क्या क्या कर रहा है। दुनिया का फ्यूचर, पाकिस्तान का फ्यूचर दिखा रहा है कि भाई ऐसे काम होता है, इस तरीके से काम करना चाहिए। तो अगर हम लोग भी अपनी कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीजें ऐसे बनाना शुरू हो जाएंगे ना, तो नो डाउट बहुत जल्दी हम लोग भी तरक्की कर सकते हैं। बिकॉज इंडिया भी जो है वो ऐसे ही, मतलब जब से जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो है हम लोगों को आजादी मिली, सब कॉन्टिनेंट था, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान जो है वो अलग हो गया इंडिया से। तो क्या हुआ कि मतलब उन्होंने जो है वो बहुत अच्छे से सारी चीजों को मैनेज किया, बैलेंस किया, काम किए, एजुकेशन पे काम किया,
और छोटे छोटे पॉइंट्स उन्होंने पकड़े कि किस तरीके से हम लोग तरक्की कर सकते हैं, और आज देखे उन्होंने कितनी तरक्की कर भी लिया। लास्ट टाइम हम लोगों ने कोची की इसी मेट्रो के ऊपर जो है वो व्लॉग था, तो उसके अंदर जो था ना वो इतनी डेप्थ के साथ जो है वो चीजें एक्सप्लेन नहीं की गई थी। इस वीडियो के अंदर जैसे कि मुझे पता चला कि ये जो है वो इलेक्ट्रिक मेट्रो है और ये चार्ज होती है, और ये 15 से 20 मिनट के अंदर इसकी बैटरी चार्ज होती है, और 27 घंटे तक भाई आराम से सेलिंग करो, घूमो फिरो, तो कोई टेंशन ही नहीं है। और ये जो है वो कम जो है आवाज वाली है, और 50 लोग खड़े भी हो सकते हैं, 50 लोग बैठ के भी जा सकते हैं, टोटल 100 लोग इसके अंदर जो है वो एक टाइम पे सफर कर सकते हैं। बहुत अच्छी, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। और गाइज आप लोगों को आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है? आप लोगों ने कभी इस ट्रेन के ऊपर सफर किया है? जरूर बताना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। मैंने वैसे मतलब मैं सोच रही थी कि यार मेट्रो जो है वो जब चलेगी पानी के ऊपर तो कैसा मतलब थोड़ा बंदा डिसबैलेंस हो ही सकता है ना, ऐसे जक्स लगेंगे कि नहीं लगेंगे, जरूर बताना। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।